यह है मेंटल रूब्रिक सीरीज का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे जेलेसी क्या है, कब और कैसे इस रूब्रिक को यूज करना है, जेलेसी और एनवी के बीच क्या अंतर है, जेलेसी के साथ और कौन से इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स मिल सकते हैं और प्रैक्टिस में जेलेसी को कैसे पहचाना जाता है। जब हमारी कोई खास चीज या व्यक्ति जो हमारे लिए मायने रखता है वो हमसे दूर किसी दूसरे के पास चला जाए या उसके चले जाने की संभावना दिखाई दे, इसके कारण हमारे मन को जो तकलीफ होती है उस भावना को जेलेसी या जलन कहा जाता है। ये खास चीज सोशल पोजीशन हो सकती है, कोई विशेष अधिकार हो सकता है, सम्मान हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, लोगों का अटेंशन हो सकता है या कोई रिलेशनशिप पार्टनर हो सकता है। इस तरह जेलेसी हर उम्र के लोगों में देखी जा सकती है। सिबलिंग्स के बीच पेरेंट्स के प्यार और अटेंशन के लिए या बेटा और बेटी के बीच भेदभाव के कारण, स्टूडेंट्स और कोवर्कर्स में अपनी रैंक, पॉपुलैरिटी, टीचर या बॉस की नज़रों में अपनी पोजीशन के लिए, दोस्तों के बीच पॉपुलैरिटी, स्टेटस के लिए, परिवार में विशेष सम्मान और अधिकारों के लिए या संपत्ति के लिए। कई बार माता पिता में अपने बच्चों के लिए जेलसी देखने को मिलती है जब उन्हें लगता है कि लोगों का अटेंशन उनसे हटकर बच्चों की तरफ जा चुका है। और सबसे कॉमन है रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर के लिए जेलसी। जेलसी से काफी सिमिलर एक रूब्रिक है एनवी। जब दूसरों की सफलता और समृद्धि से किसी के मन को पीड़ा हो और खुद के पीछे रह जाने का एहसास हो तो इसे एनवी कहा जाता है। कई ऑथर्स ने जेलसी और एनवी को एक ही साथ कंसीडर किया है, जबकि डॉक्टर कैंट ने इनके लिए सेपरेट रूब्रिक दिए हैं। जेलसी और एनवी को एक विजुअल एग्जांपल से समझते हैं। राहुल और अजय अंजलि को पसंद करते हैं। जब राहुल को लगता है अंजलि अजय को पसंद करती है और वो अंजलि को खोने वाला है तो अजय के प्रति उसके मन में जेलसी होती है, क्योंकि राहुल अंजलि से अटैच्ड है और उसे अपना पोजीशन मानता है। दूसरी तरफ किशोर और निशांत दो दोस्त हैं। निशांत के पास अच्छा बिजनेस है और उसकी शादी एक अमीर, सुंदर, समझदार लड़की से हो जाती है। किशोर इससे डिस्टर्ब रहता है, मन ही मन निशांत से कम्पीट करता है और उसे पीछे करने के लिए लालायित रहता है। यहाँ किशोर निशांत के प्रति एनवियस है। सारांश में समझें तो जेलेसी अपने पोजीशन को खो देने के डर के कारण होती है और एनवी दूसरों की पोजीशन और खुद के अभाव के कारण फील होती है। एक जेलस पर्सन कहेगा मेरी चीज उसके पास क्यों जा रही है, और एक एनवियस पर्सन कहेगा उसके पास इतना सब क्यों है, मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए। सभी दूसरे इमोशंस की तरह जेलेसी भी एक नॉर्मल, नेसेसरी इमोशन है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम हमारे बिहेवियर और स्किल्स को डेवलप करें और अपनी सोशल बॉन्डिंग्स को प्रिजर्व करें। इसे बिनाइन जेलेसी कहते हैं। लेकिन जब हमारा चीज़ों के प्रति लगाव अधिक होता है और हमारा मोरलिस्टिक ब्रेन जो हमें सही गलत का फर्क और खुद को संभालना सिखाता है ठीक तरह से ट्रेन नहीं होता, तो यही जेलेसी हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। जेलेसी के कारण लगातार फियर और इनसिक्योरिटीज बनी रहती हैं कि हम अपनी वैल्यूएबल चीजें खोने वाले हैं। इसके कारण जेलस पर्सन ओवर पॉसेसिव और सस्पिशियस हो जाता है। दूसरे से खुद को कंपेयर करने के कारण लगातार इंफीरियर फील करता है, या तो बहुत ज्यादा दुखी और डिप्रेस्ड, सुसाइडल होने लगता है, या दूसरे के लिए हेटफुल, रिवेंजफुल, होमिसाइडल थॉट्स उसके मन में डेरा बना लेते हैं। जेलेसी अगर सीमा रेखा को लांघ जाए तो लोग इंसेन भी हो जाते हैं। रिसर्चेस कहती हैं कि जेलेसी हमारे ब्रेन के पेन प्रोसेसिंग एरिया और डोपामिन सिस्टम को अफेक्ट करती है। इस तरह जेलस पर्सन ज्यादा स्ट्रेस्ड और ओवर सेंसिटिव होने लगता है। अगर हम क्लिनिक में केस टेकिंग के दौरान पेशेंट की फिजिकल कंप्लेंट्स के साथ उसकी ऐसी मेंटल स्टेट्स को समझ पाएं तो हमारा ट्रीटमेंट उसे न सिर्फ फिजिकल बल्कि इमोशनल इंप्रूवमेंट और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। इसी को कहा जाता है ट्रीट द मैन इन डिसीज, नॉट जस्ट डिसीज इन मैन।
कोई पर्सन कभी ये नहीं कहेगा कि वो किसी दूसरे से जेलस है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसे गलत समझा जाता है। संभव है वो हमसे कहे कि कैसे उसका हक छीना गया, कैसे उसे कम मौके दिए जाते हैं और उसके साथ इनजस्टिस होता है, उसका लक साथ नहीं देता। या अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए वह कह सकता है, जो हुआ सो हुआ, पर मैं वह सब भूल चुका हूँ, मैंने उन्हें माफ कर दिया है। लेकिन वास्तव में अंदर धधकती ईर्ष्या की ज्वाला शांत नहीं होती और शरीर पर पड़ रहा इसका असर इसे प्रमाणित करता है। पेशेंट की लाइफ सिचुएशन को समझकर ही जेलसी जैसे रूब्रिक तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है ऐसे मेंटल सिम्टम्स का सही नॉलेज और केस टेकिंग की अच्छी स्किल। मेंटल रूब्रिक्स को समझना और सही जगह यूज करना एक आर्ट है, पर इसके साथ क्लियर एविडेंस और लॉजिकल थॉट प्रोसेस होना भी जरूरी है। जेलसी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें और डिस्कस करें।